नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज जांच 3 में आपका स्वागत है। आज के दिन हमारा 45वां दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है तलबा अभी तक आपने जितने भी दिन का वीडियो देखा है इंशाअल्लाह ज़रूर आपके इल्म में इज़ाफ़ा हुआ होगा। आज हम जाँच 3 के हर सवाल की इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे। उम्मीद है तलबा आज के हर सवाल की वज़ाहत आप अच्छे और गौर से सुनेंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर आपको हर सवाल अच्छी तरह समझ में आएँगे। तो शुरुआत करते हैं 45वें दिन में सवाल नंबर 1 यहाँ पर। सवाल नंबर 1 में खाली जगह मुनासिब आदाद हैं, अल्फ़ाज़ से पुर करना है हमें, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। सवाल नंबर 1 ले लेते हैं तलबा। इसमें जिन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 होता है वो ज़ाविया एक दूसरे के ज़ाविया कहलाते हैं। तो वो ज़ाविया कहलाते हैं, मुकम्मला ज़ाविया कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मुकम्मला ज़ाविया लिखा हुआ है, सिर्फ हम लिख लेंगे मुकम्मला ज़ाविया कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे शक्ल से बना के वज़ाहत कर दूँ, ये 90 दर्जे का अगर ज़ाविया है तो इसके अगर 2 ज़ाविया बने, एक ज़ाविया अगर 30 का है, दूसरा ज़ाविया 60 का है, तो हम इन दोनों को कहेंगे एक दूसरे का मुकम्मला ज़ाविया कहेंगे। तो अब सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं तलबा। सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स में लिखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए तलबा, यहाँ पे जो आदाद हैं ज़र्ब है, 9 जो है ज़र्ब है और 9 यकसा है दोनों में। तो जब यहाँ पर आसास एक जैसे हों तो और आपस में ज़र्ब हों तो उस वक्त कुव्वत जो उनकी होती है वो कुव्वत क्या हो जाती है, जमा हो जाती है तलबा। तो इसलिए हम इन कुव्वतों को जमा करके लिख लेंगे। तो 3 जमा 2 जवाब आएगा 5। तो इस बॉक्स में हम सिर्फ 5 लिख लेंगे। ठीक है, कुव्वतें यहाँ पे जमा हो गई। अब सवाल नंबर 3 ले लेते हैं तलबा। फीसागोरस के मसले के तहत कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में आपको पता है कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस जो है उसमें किस तरह से हम फीसागोरस लगाते हैं। उसमें हम 90 दर्जे के सामने वाला जो ज़िला होता है तलबा उसे वित्र कहते हैं। तो यहाँ पर 90 दर्जे के सामने वाला जो ज़िला है तलबा इसे हम वित्र कहेंगे। तो सबसे पहले वित्र का मुरब्बा लिखते हैं हम। तो यहाँ पर इस बॉक्स में वित्र ही आएगा। वित्र का मुरब्बा तो लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 3 मुकम्मल कर चुके हैं। सवाल नंबर 3 से अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या पूछा है यहाँ पर, पाई की कीमत अगर हमें मालूम करना, ये एक मुस्तकिल नंबर है। ये मुस्तकिल नंबर है, इसका हमने मुशाहिदा भी किया था, एक्टिविटी भी किए थे। दायरे का मुहित को किससे हम तकसीम करें, इसी दायरे के कुत्र से करेंगे। मिसाल के तौर पर हम ले लीजिए, ये दायरा मैं बना लिया हूँ और इस दायरे का ये कुत्र है। तो कुत्र से अगर मैं तकसीम करूंगा तो ये हो जाएगा, इसकी कीमत जो आएगी वो मुस्तकिल आती है 3.14। हाँ, और आगे तो यहाँ पे आदत जो मुस्तकिल आती है इसे हम कहते हैं पाई। तो इस तरीके से हमने इसकी एक्टिविटी भी मुकम्मल की थी। तो ये सवाल नंबर 4 की खाली जगह मुकम्मल हुई। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं तलबा। सवाल नंबर 5 में यहाँ पर कुव्वत की कुव्वत दी हुई है तलबा। कुव्वत की कुव्वत जब दी हुई होती है तो हम वो कुव्वत की कुव्वत क्या होती है, आपस में ज़र्ब हो जाती है। 5 है ये, तो ये 5 और कुव्वत की कुव्वत -3 ये आपस में ज़र्ब हो जाएंगे। तो ज़र्ब होने के बाद क्या लिखेंगे, ये जमा और नफी ज़रब हो गए, ये अलामत तो नफी लगेगी, 5 में 3 ज़र करेंगे, 5 तियां 15 हो जाएगा। तो हमारे बॉक्स में जो जवाब आने वाला है वो नफी 15 आने वाला है, नफी 15। क्योंकि कुव्वत की कुव्वत इसके लिए हम ये ए की कुव्वत m और उसकी कुव्वत n है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए की कुव्वत m ज़रब n, या इस तरह से ए की कुव्वत m n लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गए हैं। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या पूछे गए हैं ये देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में कोई 4 मिसालें हल करना है। हम हर सवाल इंशाअल्लाह इसकी वजाहत कर लेंगे। सवाल नंबर 2 का पहला है, पहले हम तलबा इन दोनों को ज़र्ब करेंगे। पहले इन दोनों को ज़र्ब करेंगे। इस तरह के सवालात जब होते हैं आप हमेशा याद रखिए, पहले हम ज़र्ब और तक़सीम का अमल करते हैं, फिर बाद में जमा और नफ़ी का अमल करते हैं, अगर कोई ब्रैकेट ना हो तो, इस सूरत में, और वो भी लेफ्ट से राइट के जानिब ये अमल शुरू करते हैं। लेफ्ट से राइट के जानिब ये अमल शुरू करते हैं। तो हम इसे लिख करके मैं आपको बता दूं किस तरीके से इसे हल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50 ज़र्ब 5 तक़सीम 2 जमा 24। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इन दोनों को पहले हल कर लूंगा। 5 को 5 से ज़रब करेंगे, 5 पचे 25 और ये 0 लग गए। अब 2 से ये तक़सीम का जमा 24 है। अब इसके बाद जो है मैं तक़सीम का अमल मुझे नजर आ रहा है, तो हम इसे तक़सीम कर लेंगे। तो 2 को 2 से तक़सीम किए, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, सिफर से पहले लगेगा 10, 2 पच्चे 10 जमा 24। अब यहाँ पर इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 5 में 4 जमा करेंगे तो तलबा आएगा 9, 2 में 2 जमा करेंगे तो हो जाएगा 4 और 1 बच गया सैकड़े की जगह पर। तो इस तरह से इसका जवाब जो हम हासिल किए हैं 149 आया है। खाली जवाब नहीं लिखना है, आपको इस तरह से हल करना है। सवाल नंबर 2 का पहला इस तरह से हल करके दिखाने हैं तलबा। अब सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 ज़र्ब कीजिए। ठीक है, इसके भी हल यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल है 15x y ज़र्ब 3x का मुरब्बा y। तो मैं आपको इस तरह से लिखूं ताकि आप भी समझ जाएंगे। नंबर को एक साथ लिख लेता हूं, फिर उसके बाद x वाले को एक साथ लिख लेता हूं, बचे जो y हैं y वालों को भी एक साथ जमा कर एक साथ लिख लिए। अब तलबा यहाँ पे हम ज़रब कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट ये स्टेप ले सकते हैं। 15 को 3 से ज़रब किए, 15 तियां 45। यहाँ पर आसास एक जैसा है, कुव्वत जमा हो जाएगी तो ये हो जाएगा x की कुव्वत 3, यहाँ पे कुव्वत 1 है 3, फिर ज़रब y की कुव्वत यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कुव्वतें जमा हो जाएंगी। इस तरह से y की कुव्वत आ जाएगी 2। तो तलबा इसमें मजीद कुछ ज़रब होने वाले नहीं है, इसलिए इसको अपनी असल सूरत में लिख लेते हैं ज़रब की अलामत हटा करके। तो तलबा ये था सवाल नंबर 2 का ज़रब मुकम्मल हुआ। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। बहुत ही सिंपल सवाल है ये तलबा। सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 2 के तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में 2 सवाल दिए हैं। तीसरे का पहला सवाल -5 ज़र्ब -3। ठीक है, तो यहाँ पर तलबा हम क्या करेंगे, नफ़ी को नफ़ी से पहले ज़रब करेंगे। क्या आएगा, जमा आएगा। तो जमा को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जमा यहाँ से हटा लेते हैं। 5 को सिर्फ 3 से ज़रब कर लीजिए, 5 तियां 15। ये जवाब आप मुकम्मल कर चुके हैं। अब इसका दूसरा सवाल भी है। नफ़ी 6 को आप तकसीम कर रहे हैं 3 से, तो 6 3 से तकसीम होगा तो जवाब 2 आ जाएगा। अब इसमें नफ़ी भी है तो इसलिए इसमें नफ़ी भी लगेगा। ये आपका दूसरे का भी जवाब मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गए हैं। अब सवाल नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 4 3 समजिला लंबाई वाले एक मकब की सतह का रकबा मालूम कीजिए। मैं मकब बना के दे देता हूँ ताकि आपके ये जहन में रहे मकब किसे कहते हैं, भूल गए हैं क्या। उम्मीद है आप इस तरह से, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप इस तरह भूल गए होंगे। ये है मकब। मकब के हर जिले की मकब की सतह का रकबा मालूम करना है और इसके जिले की लंबाई जो है 3 है। तो आपको पता है हर जिला 3 सम होता है और मकब की सतह का रकबा पहले हम लिख लें, यहाँ पे लिख लेंगे। जवाब लिख लेते हैं। सवाल नंबर 4
सवाल नंबर 2 का चौथा सवाल है, जिला बराबर 3 सम दिया है। फिर उसके बाद लिखेंगे मकब का रकबा। मकब का रकबा जो है, एक मुरब्बा का रकबा होता है जिले का स्क्वायर। तो ऐसा इसके अंदर कितना मुरब्बा है हमें मालूम है, ऐसा 6 मुरब्बा है, तो ये हो जाएगा मकब का रकबा। तो हम यहाँ पे जिले की कीमत रख दिए 3 और उसका मुरब्बा कर लिए 6 को। अब हम 3 का मुरब्बा ज़रब करेंगे, 3 तिया 9, 9 को 6 से ज़रब करेंगे, 6 नवा 36, 6 नवा 54, 6 नवा 54 हो गए। अब यहाँ पर इसकी इकाई भी लिख लेंगे तलबा, क्योंकि इकाई में यहाँ पे जैसे सम दिया है, तो जब हम रकबा मालूम करते हैं तो रकबा की इकाई में मुरब्बा लगाते हैं और सम मीटर दर्ज करते हैं। आखिर में आपको जवाब भी लिखना होगा, इबारती सवाल है, आधा मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मकब के सतहों का रकबा 54 मुरब्बा सम है। तो उम्मीद है तलबा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं फिर से बताऊं, जैसे ये मुरब्बा है, तो इस मुरब्बे का रकबा कितना होता है? एक मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता आपको पता है, वो होता है जिला स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मकब में ऐसा कितने सारे मुरब्बे हैं? ऐसे 6 हैं। तो ये हो गया रकबा, मकब का रकबा का ज़ाब्ता हो गया। अब हम इसमें जिले की कीमत रख देंगे। जिले की कीमत है 3, सवाल में दिया है, इसलिए जिले की जगह रखेंगे 3 और 3 का मुरब्बा करेंगे 9, 9 को 6 से ज़रब करेंगे, 6 नवा 54, इकाई लिख देंगे मुरब्बा सम। तो सवाल नंबर 4 तलबा मुकम्मल हो गए हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। हल करना है, 5 को तकसीम देना है एक कसर वाले अदद से, कसर वाले अदद से। तो सवाल नंबर 2 का ये 5वां सवाल है। हल कर लेते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब बराबर, ये तकसीम की जगह पे मैं ज़रब लगा देता हूँ। जब ज़रब लगाऊंगा, अदद जो अब 5/8 दिख रही थी, अब यहाँ पे इसका माकूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये ज़रब जो है, ये तकसीम है, ज़रब में तब्दील हो गया और बाद वाली कसर को हम उल्टा लिख दिए। ये चीजें जहन में रखना है। फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा ये नंबर में। देखिए, शुमार को निंदा में 5, नसब नुमा में 5 कट गए, 8 बच गए। तो ये था जवाब सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 3 में पहला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में पहला सवाल क्या है? यहाँ पे 2 आदाद दिए गए हैं, इनके दरमियान आने वाले तीसरी कसर कौन सी है? तीसरी कसर कौन सी है? मैं यहाँ पे कहूंगा कि यह 3 कसर कौन सी है, इस तरह से सवाल होना चाहिए था, 3 कसर कौन सी है। तो हम जब भी इस तरह से नंबर लाइन लिखते हैं तलबा, नंबर लाइन बनाते हैं, आपको याद है कि जब हम ये 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, अगर नीचे 8 होता है तो हम कितना हिस्सा करते हैं? 8 हिस्सा करते हैं। ये 2 हो गया, ये 4 हो गए और इसके इस तरह से और आधा आधा कर दिए, तो ये हो गए 8 हिस्से हो गए। इसी तरह से हम सब के 8 हिस्से करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें, ये हो गया 1 2, ये 3 हो गया, ये 3/8 है। फिर 7/8 क्या है? 4 5 6 7, ये है 7/8। तो इसके बीच में हमें 3 नंबर और मिल रहे हैं, वो कौन से मिल रहे हैं? वो है 4/8, 5/8 और 6/8। तो ये नंबर है इसके, 5 के ये हैं और ये 6 के हैं। तो इस तरह से तलबा हमें इनके दरमियान 3 कसर हासिल हुई, उसको हम जवाब की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 4/8, 5/8, 6/8।
तो अब यहाँ पे देखिए 3 और 7 के बीच में ये जवाब आ गए हैं। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहले सवाल का जवाब था। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 में 2 क्या पूछा गया है? 5 किलोग्राम शक्कर की कीमत 25 हो तो 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत मालूम कीजिए। मैं 5 किलोग्राम शक्कर की कीमत की बजाय मैं कहता हूं, अगर 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत है 25 तो 3 का मालूम करिए। तो आप फट से जवाब देंगे, 1 किलो की कीमत 25 है तो 3 किलो की होगी 25 या 75। तो आपको आसानी कब हुई? आपको आसानी उस वक्त हुई जब आपके पास 3 की बजाय 1 किलो का कीमत दरकार थी, जरूरत थी। तो इसीलिए हम तलबा पहले हम 1 किलो कीमत, 1 किलो ग्राम की कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम इसलिए क्या करेंगे, 25 को हम तकसीम करेंगे 5 से। तो ये तकसीम करेंगे तो वही होगा 5 पचे 25 हो जाएगा। इसका मतलब 1 किलो ग्राम की कीमत 25 है। तो यहाँ पर हम तरतीब से हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। हल 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम शक्कर की कीमत 25 रुपए है। 1 किलो ग्राम शक्कर की कीमत 25 को 5 से तकसीम कर दीजिए, 5 पचे 25 होगा 5 रुपए। ये बहुत जमाने की बात है जब 1 किलो शक्कर 5 रुपए में मिलती थी। अभी भी मिलती है तलबा, राशन पे मिलती है बिल्कुल। अल्लाह ताला आप लोगों के रोजी रोटी में बरकत दे। यहाँ पे 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 5 रुपए है। अब 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत मालूम करना है, तो इसलिए मालूम करेंगे 3 किलोग्राम की ग्राम शक्कर की कीमत होगी 3 ज़रब 5। 3 को 5 से ज़रब कर दीजिए, 5 तिया 15। जवाब लिख लेंगे किलोग्राम, किलोग्राम। तो ये हुआ हल। जवाब लिख लेते हैं इबारत में। 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत 15 रुपए है। तो यहाँ पे तलबा रुपए लिख लेंगे, किलोग्राम नहीं लिखेंगे। 3 किलोग्राम की कीमत जो हमारे पास आएगा 15 रुपए। तो ये हो गया सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब तलबा आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। यहाँ पर 5 किलोग्राम की कीमत जो थी तलबा वो थी 25 रुपए। तो 1 किलो की कैसी आएगा, 25 को 5 से तकसीम दे देंगे। क्या करेंगे, 25 को 5 से तकसीम करेंगे। 5 तिया 15, 5 पचे 25। तो ये हो गया, तकसीम हो गया। तो इस तरीके से जब हम तकसीम दिए तो 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत हमें मालूम हुई। सोच रहे होंगे कुछ तलबा ये कैसे मालूम हो गई एक की, तो मैं ये अब बता दूं, दूसरे तरह से समझा देता हूँ। ये हो गया 5 किलो और ये है रुपए। अब ये है रुपए और ये है किलो ग्राम। अब मैं इसे कट कर देता हूँ।
5 एक का 5, 5 पच्चे 25। तो इस तरह से क्या आया, 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है, 5 रुपए। यही इबारत को हम यहाँ पर लिखे हैं, 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 5 रुपए। तो अब हमें 3 किलो की मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे तलबा, 1 को 3 से ज़रब करेंगे तो 5 को भी 3 से ज़रब करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 तियां 15। तो इस तरह से हमारे पास जो जवाब आएगा 3 किलोग्राम का 5 तियां 15 रुपए आएगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 रुपए। तो इस तरह से उम्मीद है तलबा आपको ये सवाल अब समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तौसी करना है ज़रा, बहुत ही सिंपल है तलबा। यहाँ पे 2 अरकान है, 3x जमा 5y की कुव्वत 2 है। तो इसकी तौसी करने के लिए सबसे पहले हमें ये ज़ाब्ता लगाना होगा। मैं ज़ाब्ता लिख लेता हूँ, a जमा b ब्रैकेट के ऊपर कुव्वत 2। तो यहाँ पर हम अब सवाल हल कर लेते हैं, ठीक है। सवाल क्या है हमारा, 3x जमा 5y ब्रैकेट कुव्वत 2। तो पहला रुकन का मुरब्बा होता है, यहाँ पर मैं इसका ज़ाब्ता लिख दूं, पहले रुकन का मुरब्बा जमा दो तीनों का ज़रब 2ab जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब यहाँ पे यही ज़ाब्ता यहाँ पे लगाना है। तो पहला रुकन का मुरब्बा लिख लेते हैं, जमा तीनों का ज़रब 2 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब तलबा यहाँ पर हम इसे हल कर लेते हैं। 3 का जो मुरब्बा होगा 3 तियां 9, ये x की कुव्वत 2। 2 को 3 से ज़रब करें, 2 तियां 6, 6 को 5 से ज़रब करें, 2 तियां 6, 5 छंग 30, तो ये हो जाएगा 30। x को y से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा x y जमा। इसी तरह से यहाँ पे 5 का मुरब्बा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25 और y की कुव्वत 2। इसमें मजीद कुछ भी हल नहीं करना है तलबा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे इसी सूरत में लिखेंगे, ये होगा हमारा जवाब। सवाल नंबर 3 का जवाब हासिल हो गया है। सवाल नंबर 4 हासिल कर लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या पूछा गया है, सवाल नंबर 3 का चौथा सवाल है, ठीक है। कोविड से मुतासिर अफराद की 5 दिनों की तादाद मंदरज झैल है, मुतासरीन की एक दिन की औसत तादाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर 1 तारीख को 5 दिन का मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5 या कोई भी 5 दिन में मुतासिर के अफराद की तादाद जो गिनी गई वो थी, पहले दिन 132, फिर बढ़ती गई 135, फिर कम हो गई 131, फिर मजीद बढ़ गई और फिर बढ़ गई। तो ये तादाद है, इनकी हमें मालूम करना है औसत। तो एक दिन की औसत तादाद क्या है, तो हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे, लिख लेंगे पहले, औसत बराबर शुमार कुनिंदा में हम लिखेंगे मुतासरीन की तादाद का मजमुआ, मुतासरीन के तादाद का मजमुआ बटे दिन की तादाद, दिन की तादाद। तो मुतासरीन की तादाद की लिस्ट तो यहाँ सवाल में दी है, सबको लिख करके जमा कर लेते हैं। 132, 135, 135, 131, 134, 138, ठीक है। तादाद कितनी है गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 दिन की, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 दिन की, तो इसलिए इसे दिन की तादाद से तकसीम कर लेते हैं। अब हम
शुमार कुनिंदा को जमा कर लेते हैं। शुमार कुनिंदा को जमा करके लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 132, 135, 131, 134, 138। इसे जमा कर लेते हैं। तलबा यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 8, ये 10 बन गए। ये 4 और 1 5 और ये 5 10 हो गए। 10 10 20 सिफर और यहाँ पे 2 आ गए। यहाँ पर सिर्फ 3 3 नजर आ रहे हैं, तो 5 3 15, 15 16 17 हो गए। हासिला 1, तो एक एक कितने हैं इसमें 5 है और एक ऐड कर लिए 6, तो ये हो गया तलबा 670। 670 बटे 5। अभी यहाँ पे तलबा हम तकसीम करने वाले हैं। 670 को 5 से तकसीम कर लीजिए। आपको जैसी तकसीम आती है उस तरह से आप लिख लीजिए। तो ये हो गया 5 का 5, तकसीम करे 1 आया, ये 17, 5 तिया 15, नफी करेंगे 2 बचेगा, सिफर, 5 चौक 20। तो हमारे पास जो जवाब आया तलबा वो है 134। ठीक है, ये है तादाद लोगों की, जो एक दिन में इतनी तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो हम इसलिए जवाब लिखेंगे मुतासिरीन की औसत तादाद 134 है। तो तलबा यहाँ पे उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से एक बार थोड़ा से रिवाइज कर देता हूँ। 5 दिनों की बात कर रहा है और ये जो है कोविड में होने वाले एक दिन में 132 कभी पेशेंट आ रहे हैं, कभी 135, कभी कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा। तो इसका औसत मालूम करके जवाब देना बेहतर होता है। तो हम यहाँ पे इसको ज़ब्ते की शक्ल में ऊपर लिखेंगे मुतासरीन की तादाद का मजमुआ बटे दिन के तादाद। तो इससे हम दिन की तादाद 5 है, सवाल में तो दिया है, और इनका मजमुआ कर लिए। तो मजमुआ कितना था 370, तादाद 5 5 से तकसीम किए हमने, यहाँ पे दिखाया आपको 134 आएगा। तो ये दरअसल है औसत 134। तलबा अब आ जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 4, ये आखिरी 3 सवाल है सवाल नंबर 4 के। सवाल नंबर 4 का पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद का मीम जा है 90, तो वो आदाद मालूम कीजिए। तलबा यहाँ पर ये सवाल में एक करेक्शन है, आप तमाम तलबा इसे सही कर लीजिए। ये 90 नहीं है, ये है 180। ठीक है, इसलिए क्योंकि 90 का अगर हम जवाब हासिल करेंगे, 2 मुतवातिर जुफ्त अदद मालूम करेंगे, आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये है दरअसल 180, जो गलती से 90 यहाँ पर प्रिंट हुआ है। आप 90 का जवाब हासिल करना चाहें, आपको मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब सवाल नंबर 1 है, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो मुतवातिर आदाद जो हैं, 2 आदाद का हासिल ज़र्ब यहाँ पर हम इस तरह से पहले लिख लें। ये मीम जा जो दिया है वो लिख लेते हैं। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 का पहला क्या दिया है, मीम जा दिया हुआ है। मीम जा दिया है 180 हम ले लेंगे तलबा, 90 नहीं लेंगे। ठीक है, 90। और यहाँ पर 2 मुतवातिर जुफ्त अदद का मीम जा 180 है, इसलिए पहले ये इबारत लिख लेंगे ताकि हम मीम मुश्तरक आदे आज़म भी दर्ज कर सकें। तो यहाँ पे 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद का मीम जा 180 है, तो मुश्तरक आदे आज़म जो होगा वो होगा 2। मतलब ये हुआ
मुतवातिर जुफ्त कैसा होता है, जैसे 2 है 4, ये मुतवातिर हो गए, 10 और 12, तो दोनों में देखिए मुश्तरिक जो आधे आज़म रहेगा 2, इधर भी मुश्तरिक आधे आज़म होगा 2। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पूछा गया है उसके हिसाब से मुश्तरिक आधे आज़म मिला 2 हमें। अब हम आते हैं तलबा हल की तरफ। हमें मालूम है 2 आदाद का जो हासिल ज़र्ब है, यहाँ पे लिख लेंगे 2 आदाद का हासिले ज़र्ब बराबर मुश्तरिक आधे आज़म ज़र्ब मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़े अक़ल। इन दोनों का हासिले ज़र्ब होता है। अब हमें इन दोनों को ज़र्ब करके देख लेते हैं। 2 आधे आज़म है, ज़ुज़ाफ़े अक़ल है तलबा, यहाँ पर 180। इन दोनों को ज़र्ब किए तो ज़र्ब करेंगे तलबा, हमें मिलेगा 18 दुनिया 36 और ये सिफर लगा लेंगे, 360 हो गया। 2 अदद का हासिल ज़र्ब है 360, तो हमें ऐसे अदद तलाश करना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से, 2 अदद का हासिल ज़र्ब। अब हमें वो 2 अदद तलाश करना है, तो मैं आपको से भी पूछना चाहूँगा, हासिल ज़र्ब है हमारे पास 360 और ऐसे 2 अदद का जो है फ़र्क है 2 है। तो ऐसे 2 अदद जो हमें मिलेगा हम उसे तलाश करना चाहेंगे कि उसको ज़र्ब करने पे 360 आना चाहिए। तो ऐसे तमाम आदाद को किस तरह से हम करेंगे? हम इस तरह से लिखेंगे, मैं आपको बताऊं। पहले आप क्या करिए, इस 360 की अज़ाए ज़रबी कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको 360 की अज़ाए ज़रबी यहाँ पे करके बता देता हूँ। पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं और फिर एक एक करके इसकी अज़ाए ज़रबी हम लिख लेते हैं 360 की, ताकि आप भी समझ जाएंगे कि हम किस तरह से वो 2 अदद मालूम किए। पहले हम इसकी अज़ाए ज़रबी, ये 2 से तकसीम होने वाला है, 2 एका 2, 2 अट्ठे 16 0। फिर ये 2 से मजीद तकसीम होने वाला है, 2 नवा 18, ये 0 लग गए। 90 भी 2 से मजीद तकसीम होने वाला है, 2 चौका 8, 2 पचे 10। अब ये 2 से तकसीम नहीं होगा, ये 3 से होगा, 3 एका 3, 3 पचे 15। ये मजीद 3 से तकसीम होने वाला है, 3 पचे 15। अब ये 5 से तकसीम होने वाला है 1। अब तलबा हमें जो मामला तय करना है वो ये कि हमें हमें मालूम है कि 2 अदद जो हमें हासिल करना है वो करीब करीब होने चाहिए, उनका फ़र्क जो होना चाहिए। जैसे अगर एक 10 है तो दूसरा हमें 12 मिलना चाहिए। तो 10 क्या है, 2 ज़रब 5 है। 12 क्या है, 2 ज़रब 6 है। तो ऐसे 2 अदद का हम हासिल ज़र्ब हम इसमें से तलाश करेंगे। तो मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर हम इनकी जोड़ियां ले लेते हैं और बाकी जो बच गए हैं उसकी जोड़ी ले लेते हैं, इसको ज़रब कर लेते हैं। ये 2 और ये 5, इसको ज़रब करके देखें हमें क्या हासिल होता है। दरमियान के आदाद मिलते हैं, 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तलबा हमें जो 2 अदद मिले हैं वो है 18 और 20। 18-20 का हासिल ज़र्ब तो यहाँ पे तलबा हमें तो मिलेगा ही 360। इन दोनों को ज़र्ब करेंगे 360 और ये 2 मुतवातिर अदद है, यानी 20 में से 18 माइनस किए तो 2। तो इस तरह से अगर आप ये सोचें कि एक बढ़ा देंगे, इसके अंदर 2 का इजाफा कर देंगे तो हमें 2 हासिल ज़र्ब तो 360 मिल जाएगा, लेकिन वो अदद कौन सा होगा? एक हमें अदद मिलेगा 10 और दूसरा मिलेगा 36। तो यहाँ पर दोनों तो जुफ्त अदद है, ये 10 और 36 है। अगर हम 2 यहाँ पे लिख लिए
तो ये सिर्फ 5 और 2 बच गया, जिसका 10 आएगा, और इसका आ जाएगा 36। तो 36 और 10, तो हमारी ये शर्त पूरी नहीं हो रही है। क्या? 2 मुतवातिर जुफ्त अदद होना चाहिए, या 2 4 हो, 8 10 हो, 10 या 12 हो, तो ये शर्त पूरी नहीं हो रही है। तो हमारे पास अब जो जवाब आ गया है, उम्मीद है तलबा उससे आप समझ गए होंगे। हमारे पास क्या जवाब आया है? 18 और 20। तो ये जो 2 अदद हमने हासिल की है, यही हमारा जवाब है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 18 ज़रब 20। ठीक है, और यहाँ पे इबारत में जवाब लिखेंगे। क्या पूछा है? 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद। तो 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद 18 और 20 है। तो ये तलबा सवाल नंबर 4 का पहला सवाल मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 का दूसरे सवाल की तरफ। तलबा सवाल नंबर 4 का दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। अमान की उम्र आलिया की उम्र से 3 साल ज्यादा है। तो तलबा हम यहाँ क्या करेंगे? आलिया की उम्र फर्ज कर लेंगे x साल है, तो अमान की उम्र क्या हो जाएगी? x में 3 जमा हो जाएगा, तो ये अमान की उम्र हो जाएगी। और इस तरीके से हम अपने सवाल के जवाब की तरफ बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो हम इसे हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 का ये दूसरा सवाल है। पहले फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया, आलिया की उम्र फर्ज कर लेते हैं। आलिया की उम्र x साल है। तो अब अमान की उम्र आपको पता हो गई कि कितनी लेना है, इसलिए अमान की जो उम्र है 3 साल ज्यादा है, तो हम लिख लेंगे x जमा 3, ब्रैकेट में लिख लेते हैं साल है। अब शर्त क्या है? दोनों के उम्रों का जो मजमुआ है वो 33 है तलबा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शर्त से उम्रों का मजमुआ x जमा 3 बराबर 33। शर्त से दोनों की उम्र हो गई यहाँ पर जमा, ये हो गया दोनों का मजमुआ। तो यहाँ पर जमा कर ली, हासिल हुआ 3। अभी तलबा यहाँ से ब्रैकेट हटा लेंगे हम। ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर अलामत तब्दील नहीं होने वाली है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जमा है। x को जमा कर लेंगे, इसे x को x के साथ जमा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2x, और 3 जो जमा है तलबा यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये नफी हो गया। 2x बराबर 3 यहाँ पे नफी हुआ, तो ये हो गया तलबा 30। अभी भी x के साथ 2 ज़रब की शक्ल में है, वो दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो गया तकसीम। तो x की कीमत आई 2 एका 2, 2 पचे 10, 15 साल। x जो है आलिया की उम्र है, तो हमें तो दोनों की उम्र मालूम करना है, तो हम यहाँ पे आमान की भी उम्र मालूम कर लेते हैं। आमान की उम्र जो है वो x जमा 3 है, यानी x में 15 रखेंगे, 3 तो अपनी जगह पर है, 15 में 3 जमा किए, ये हो गया 18 साल। अब जवाब लिख लेते हैं। जवाब पूछा गया है आमान की उम्र, आमान की उम्र 18 साल और आलिया की उम्र 15 साल है। तो तलबा इस तरह से ये जवाब मुकम्मल हो गए हैं। सवाल नंबर 4 का दूसरा भी मुकम्मल हो गया है तलबा। सवाल नंबर 3 बाकी है, तीसरा। तलबा ये सवाल भी हम पूरा कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ तलबा, हमारे व्यूवर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं,
ये 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, आपके प्यार व मोहब्बत से ये चैनल परवान पे चढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको इस बात से आगाह करूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं लगातार देख रहे हैं इस चैनल को, लेकिन वो 18 से 19 हजार के करीब ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तलबा, आपके सब्सक्राइब ना करने से आपको एक चीजें जो इल्म की जो वीडियोस हैं उसे लेट पहुंचेंगी, किसी के जरिए पहुंचेंगी। आप जब चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तब मिलेंगी। तो ऐसे जो भी वीडियोस होते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, आपके इल्म में इजाफा करने के लिए, ऐसे तमाम चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी वीडियोस अपलोड होती हैं इसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाता है और अपने इल्म में आप वक्त पर इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद है तलबा आप इस तरह से अपने तालीम को खूब आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ में अपनी अजीज साथियों की भी खूब मदद करेंगे। उम्मीद है तलबा अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे, हर शर से महफूज रखें। हम एक आखिरी सवाल बचा है उसे भी पूरा कर लेते हैं। तीसरा सवाल जो है उसे भी पूरा कर लेते हैं, एक बच गया। मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है। मुस्ततिल का रकबा है तलबा 120 मुरब्बा सम। लंबाई दी है तलबा 15। ये भी सम में है, सम नहीं लिखा हुआ है। हमें अहाता मालूम करना है, तो हम पहले इसकी शक्ल बना लेते हैं। ये हो गई मुस्ततिल। इसका रकबा दिया है, रकबा को मैं इसके अंदर लिख लेता हूं, 120 मुरब्बा सम। लंबाई कितनी है? 15 सम। और चौड़ाई हमें मालूम करेंगे तब हम मुस्ततिल का अहाता मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए तलबा हमें सबसे पहले इसकी चौड़ाई मालूम करना पड़ेगा और मदद लेंगे मुस्ततिल के रकबे की। तो हम सबसे पहले जो मालूमात दी है उसको लिख लेंगे। सवाल नंबर 4 का तीसरा सवाल, मुस्ततिल का रकबा। मुस्ततिल का रकबा दिया है 120 मुरब्बा सम। लंबाई दी है 15 सम। हमें चौड़ाई भी मालूम करना पड़ेगा। चौड़ाई जो है मालूम करेंगे और मुस्ततिल का अहाता तभी हम मालूम कर सकेंगे। ये है मुस्ततिल का अहाता। मुस्ततिल का अहाता मालूम, तो सबसे पहले हम मुस्ततिल का रकबे का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें चौड़ाई मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि मुस्ततिल का रकबा में लंबाई और चौड़ाई दोनों आती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मुस्ततिल का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततिल के रकबे की कीमत तो हमें दी हुई है तलबा, कितनी है? 120। ठीक है। लंबाई हमें मालूम है 15। चौड़ाई तो मालूम हो जाएगी अब। चौड़ाई 15 चौड़ाई के साथ तलबा ज़र्ब है, तो वो दूसरी तरफ जाने के बाद क्या होने वाला है? वो तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गई चौड़ाई। अब इसे तकसीम कर लीजिए। तकसीम करके देखिए। 3 से तकसीम करिए। 3 पचे 15, 3 चौक 12। फिर मजीद तकसीम करिए। 5 अट्ठे 40। चौड़ाई जो आया वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चौड़ाई जो है 8 सम। अब हमें मालूम करना है मुस्ततिल का अहाता। ठीक है, हम लिख लेंगे अब मुस्ततिल का अहाता। मुस्ततिल का अहाता मालूम करना है। मुस्ततिल का अहाता का ज़ाब्ता है तलबा 2 ज़रब लंबाई ज़रब
चौड़ाई। दो की लंबाई कितना है? लंबाई है 15। यहाँ पे जमा लिख लेते हैं, जमा है ये लंबाई जमा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी हमने मालूम की? 8। ठीक है, 15 में 8 जमा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 23। 23 को 2 से ज़रब कर लेंगे, ये हो जाएगा 46। तो यहाँ पे हमें मिल गया है तलबा मुस्ततिल का अहाता बराबर 46। यहाँ पे हम सिर्फ सम लिखने वाले हैं तलबा, मुरब्बा नहीं लिखेंगे क्योंकि अहाते रकबा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ सम लिखने वाले हैं। उम्मीद है तलबा यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्टकट में फिर से आपको बता दूं किस तरीके से इसे हल करना है। यहाँ पे दिया है मुस्ततिल का रकबा दिया है 120, तो हम यहाँ पर लिख लिए मुस्ततिल का रकबा 120। फिर दिया है मुस्ततिल की लंबाई 15 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया मुस्ततिल की लंबाई 15 है। अहाता मालूम करना है, तो अहाता कब मालूम होगा? देखिए मुस्ततिल का अहाता का ज़ाब्ता है लंबाई जमा चौड़ाई। अब चौड़ाई आपको नहीं पता है, तो पहले आप क्या करेंगे? चौड़ाई मालूम करेंगे। तो चौड़ाई मालूम करने के लिए हम रकबे के ज़ाब्ता का इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल किए। मुस्ततिल का रकबा हमें मालूम है, इसकी कीमत दी है 120, लंबाई दिया है 15, चौड़ाई हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो 15 जो यहाँ पे तलबा चौड़ाई के साथ ज़र्ब था वो इधर आकर के तकसीम हो गया है, और इसे जब हम तकसीम कर देंगे तो हमें मिलेगा 8 सम। ये चौड़ाई हमें मिल गया 8 सम। अब मुस्ततिल का अहाते का ज़ाब्ता लगाएंगे। लंबाई जो हो गया 15 और जो चौड़ाई है तलबा ये 8, दोनों को जमा किए 23 हो गया है। 23 में 2 से ज़र्ब किया 46 सम। तो मुस्ततिल का अहाता यह है वो 46 सम हो गया है। इस तरह से तलबा आज के दिन की आजमाइश के तमाम सवालात अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है तलबा आपको हर सवाल के जवाबात अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तलबा अपने अजीज साथियों के साथ इन तमाम हल को खूब शेयर करिए। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे, हर शर से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।